मई के महीने में इन 3 जगहों पर भूलकर भी मत जाना, वरना आपके जीवन की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। आपके घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लग सकती है और आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ सकती है, क्योंकि मई के महीने में ग्रहों की चाल बहुत ही विचित्र बनी हुई है। राहु और शनि का प्रभाव कई लोगों के जीवन को उलझा रहा है। ऐसे में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपके जीवन में परेशानियों का ऐसा दौर शुरू हो सकता है जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो भक्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आप भी आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हो। लेकिन भक्तों, अगर आपने इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, इस संसार में हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है और इंसान के अंदर सकारात्मकता भरने लगती है। वहीं कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पहुंचते ही मन घबराने लगता है, बेचैनी बढ़ने लगती है और इंसान की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। यह सब केवल वहम नहीं होता, वातावरण का असर इंसान के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। तो भक्तों, सबसे पहले हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहां बहुत सारे लोग रोज आते जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि धीरे धीरे वही जगह उनकी खुशियां उनसे छीन रही है। साथियों, ऐसे घरों में बार बार जाना बंद कर दो जहां हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहां गाली गलौज होती रहती है, जहां लोग नशे में डूबे रहते हैं और जहां हमेशा दुख और तनाव का माहौल बना रहता है। अब आप सोचोगे कि अगर वह कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो उसके घर जाना कैसे बंद कर दें। लेकिन हमारी बात समझो, हम रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि ऐसे माहौल से खुद को बचा कर रखो, क्योंकि जिस घर में हर समय कलह होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी अपना प्रभाव जमा लेती है। वहां की हवा तक भारी हो जाती है और जब आप बार बार वहां जाते हो तो धीरे धीरे वह नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करने लगती है। तुमने खुद महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलकर लौटने के बाद बिना कारण मन खराब हो जाता है। घर पहुंचते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर भारी रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। यह सब उसी नकारात्मक प्रभाव का असर होता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगत से दूरी बनाना बहुत जरूरी है जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और गलत आदतों में डूबे रहते हैं। भक्तों, दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह गलती भी बहुत सारे लोग बार बार करते हैं। रात के समय सुनसान और वीरान जगहों पर अकेले मत जाया करो, खासकर ऐसे रास्तों पर जहां अंधेरा ज्यादा हो, जहां इंसानों की आवाजाही कम हो या जहां का वातावरण डरावना महसूस होता हो। आजकल बहुत लोग देर रात घूमने निकल जाते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मजाक में डरावनी जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि हर जगह केवल इंसानों की ऊर्जा नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां की नकारात्मकता इंसान के मन और शरीर दोनों पर असर डालती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ रास्तों से गुजरते समय अचानक डर लगने लगता है, दिल घबराने लगता है, पीछे कोई होने का एहसास होता है। यह केवल वहम नहीं होता। कुछ जगहों की ऊर्जा बहुत भारी होती है और कमजोर मन वाले लोग जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए रात के समय अनावश्यक घूमना बंद करो और हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनो। अब तीसरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह गलती इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती है। ऐसे स्थानों से हमेशा दूर रहो जहां नशा, जुआ, झूठ और गलत काम होते हों। चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन ऐसी जगहों पर बैठना भी नुकसानदायक होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो केवल दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन भक्तों, संगत का असर जरूर पड़ता है। जिस जगह हर समय गंदी बातें होती हों, जहां लोग नशे में डूबे हों, जहां छल कपट और लालच का माहौल हो, वहां की नकारात्मकता इंसान के जीवन पर असर डालती ही है। धीरे धीरे इंसान का मन भी अशांत रहने लगता है।
उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और उसकी किस्मत कमजोर होने लगती है। याद रखना, जहां अपवित्रता होती है वहां से बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो ऐसी जगहों से दूरी बना लो। भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाना चाहते हो तो रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना शुरू करो। घर में साफ सफाई रखो, सुबह और शाम दीपक जलाओ, माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि जिस घर में सम्मान और प्रेम होता है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो करते हैं फिर भी दुख क्यों है। तो भक्तों, केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता है, इंसान के कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर इंसान बाहर से धार्मिक बने और अंदर से ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरा हो तो उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ करो। दूसरों की तरक्की देखकर जलना बंद करो। जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि इंसान के अच्छे कर्म ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। और याद रखना, जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जहां गाली गलौज, क्रोध और अपवित्रता होती है वहां नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए अपने घर का वातावरण हमेशा अच्छा बनाए रखो। भक्तों, यह मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। सही संगत चुनो, सही रास्ता चुनो और अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ। अगर आपने यह बातें मान लीं तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की परेशानियां कम होने लगेंगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी और आपका भाग्य फिर से आपका साथ देने लगेगा। भक्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी केवल एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। इंसान सोचता कुछ और है, लेकिन उसके साथ होता कुछ और ही है। वह मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं लेते हैं और धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि अचानक से घर का माहौल बदलने लगा है। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी वहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं। बच्चों का स्वभाव बदलने लगता है। घर में रखा धन बेवजह खर्च होने लगता है। इंसान जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च सामने खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि घर में रहते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती है। भक्तों, यह सब अचानक नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण होता है गलत जगहों पर जाना और गलत लोगों की संगत में रहना। इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे नकारात्मकता उसके जीवन को घेर लेती है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो अपने जीवन की बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हो। तो भक्तों, कभी भी ऐसे लोगों से ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाओ जो हर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, जो हर समय जलन में जीते हैं, जो तुम्हारी खुशी देखकर अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बाहर से चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगें, लेकिन उनकी सोच की नकारात्मकता धीरे धीरे आपके जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं कि उनकी जिंदगी खराब है, उनकी किस्मत खराब है, दुनिया खराब है। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों की सकारात्मकता भी खत्म करने लगते हैं। उनसे मिलकर लौटो तो मन भारी हो जाता है। कोई काम करने का मन नहीं करता है। दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि संगत इंसान की जिंदगी बदल देती है। अगर आप सफल और खुश रहना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जिनकी सोच अच्छी हो, जिनके मन में दूसरों के लिए सम्मान हो और जो भगवान पर विश्वास रखते हो, क्योंकि सकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता भरते हैं। भक्तों, अब दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी अपने घर को गंदा और बिखरा हुआ मत रखो। बहुत सारे लोग इस बात को छोटी चीज समझते हैं, लेकिन जहां गंदगी रहती है वहां धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहां बरकत भी नहीं टिकती। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर को साफ करो। घर के मंदिर को साफ रखो। सुबह और शाम दीपक जलाओ, क्योंकि दीपक की रोशनी केवल अंधेरा ही नहीं हटाती बल्कि वातावरण की नकारात्मकता भी कम करती है। अब भक्तों, तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है।
कभी भी अपने घर में बेकार और टूटी फूटी चीजें जमा मत होने दो। टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे पुराने कपड़े और ऐसी वस्तुएं जिनका कोई उपयोग नहीं, उन्हें घर में लंबे समय तक रखना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें घर की ऊर्जा को कमजोर करती हैं। बहुत सारे लोग वर्षों तक घर में कबाड़ जमा करके रखते हैं और फिर कहते हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है। तो भक्तों, जहां रुकी हुई और बेकार चीजें जमा होती हैं, वहां जीवन की ऊर्जा भी रुकने लगती है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करो और अनावश्यक चीजों को बाहर निकालो। अब चौथी बात, ध्यान से सुनना। कभी भी अपने माता पिता और बड़ों का अपमान मत करना। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। बहुत सारे लोग बाहर तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन घर में अपने ही माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। याद रखना, ऐसे घरों में कभी सच्ची शांति नहीं आती है। माता पिता का आशीर्वाद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। उनके दिल से निकली दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है। इसलिए अगर जीवन में तरक्की चाहते हो, तो सबसे पहले अपने घर के बड़ों का सम्मान करना सीखो। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाओ। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों का कारण केवल ग्रहों को मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान के अपने कर्म ही उसके जीवन का रास्ता तय करते हैं। अगर इंसान हर समय गलत सोच रखे, दूसरों का बुरा चाहे, झूठ बोले और छल कपट करे, तो फिर कोई पूजा पाठ उसे पूरी तरह सुखी नहीं बना सकता है। भगवान उसी का साथ देते हैं जिसका मन साफ होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। किसी का हक मत मारो। किसी गरीब या कमजोर इंसान को दुख मत दो, क्योंकि इंसान के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं। इसका कारण केवल पैसा नहीं, बल्कि मन की स्थिति होती है। अगर मन शांत है तो इंसान छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है, लेकिन अगर मन नकारात्मकता से भरा है तो करोड़ों की दौलत भी उसे सुख नहीं दे सकती है। इसी के साथ भक्तों, आजकल लोग दिखावे में बहुत ज्यादा जीने लगे हैं। दूसरों को खुश दिखाने के लिए खुद को दुखी कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और फिर तनाव में जीते हैं। याद रखना, तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करके मत देखो। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। हर किसी का समय अलग होता है, इसलिए धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। जो इंसान धैर्य नहीं खोता, उसके जीवन में एक ना एक दिन जरूर अच्छा समय आता है। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। आज जो व्यक्ति दुख में है, कल उसका समय बदल सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। अब भक्तों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब उसे हर तरफ से केवल निराशा मिलने लगती है। वह मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। वह लोगों के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन बदले में उसे धोखा मिलता है। वह अपने परिवार को खुश रखना चाहता है, लेकिन घर में हर समय तनाव बना रहता है। धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है और फिर उसे लगने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन भक्तों, हर परेशानी केवल किस्मत की वजह से नहीं आती है। कई बार इंसान खुद अपनी आदतों और गलत फैसलों से अपने जीवन में दुखों को बुला लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसे एहसास तक नहीं होता कि वह जो कर रहा है वही उसकी खुशियों को उससे दूर कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप कम होने लगेंगी। भक्तों, सबसे पहले हमेशा यह याद रखो कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बनता जाता है। अगर आपके मन में हर समय डर, गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता भरी रहेगी, तो आपके जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां बनने लगेंगी। इसलिए अपने मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने की बजाय मोबाइल में उलझ जाते हैं। उठते ही नकारात्मक खबरें देखते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं और फिर पूरे दिन तनाव में रहते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे उनका मन अशांत रहने लगता है। इसलिए कोशिश करो कि सुबह की शुरुआत हमेशा सकारात्मक तरीके से हो।
सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। कभी भी अपने भोजन का अपमान मत करना। बहुत सारे लोग खाने को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन याद रखना, अन्न का अपमान करने से घर की बरकत कम होने लगती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अन्न देवता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही इंसान को जीवन देता है। जब भी खाना खाओ, भगवान को धन्यवाद जरूर कहो और जितना जरूरत हो उतना ही भोजन लो, क्योंकि जिस घर में अन्न की कदर होती है वहां कभी भूख और तंगी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। भक्तों, एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वह हर समय दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। यही आदत इंसान के मन की शांति छीन लेती है। याद रखना, तुलना करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। भगवान ने हर इंसान की जिंदगी अलग बनाई है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को देर से। इसलिए धैर्य रखना सीखो। अगर तुम्हारा समय अभी कठिन चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। भक्तों, अगर जीवन में शांति चाहते हो तो रात को सोने से पहले कुछ समय भगवान का नाम जरूर लो। पूरे दिन में जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए मन से क्षमा मांगो। इससे मन हल्का होता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। साथ ही भगवान ने इंसान को सबसे बड़ी शक्ति उसका मन दिया है। अगर मन मजबूत है तो इंसान हर परेशानी का सामना कर सकता है, लेकिन अगर मन हार जाए तो जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी इंसान को तोड़ देती हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अच्छे विचार रखो, गलत आदतों से दूर रहो। भक्तों, जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसका आने वाला समय अच्छा हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार सुरक्षित रहे और उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। लेकिन कई बार इंसान छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने ही हाथों अपनी खुशियों को कमजोर कर देता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों उसके घर में बरकत रुक गई, क्यों उसके काम बार बार बिगड़ने लगे और क्यों उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा। साथियों, याद रखना, इस संसार में केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। इंसान की सोच, उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसका वातावरण भी उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर इंसान हर समय नकारात्मक माहौल में रहेगा, गलत लोगों की संगत में रहेगा और अपने मन को गलत विचारों से भरकर रखेगा, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की रोशनी कम होने लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को सरल और शांत बनाना सीखो। आजकल लोग जरूरत से ज्यादा तनाव में जी रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मन कमजोर होने लगता है। याद रखना, कमजोर मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो इंसान धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंत में जीतता है। इसी के साथ भक्तों, आजकल लोग केवल पैसे को ही सबसे बड़ी खुशी मानने लगे हैं। लेकिन सच यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, पर केवल पैसा ही सुख नहीं दे सकता। अगर मन अशांत है, परिवार टूट रहा है और रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो करोड़ों की दौलत भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, क्योंकि जब जिंदगी मुश्किल होती है तब सबसे पहले परिवार ही इंसान के साथ खड़ा होता है। इसी के साथ भक्तों, जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। जिसका मन संतुष्ट होता है वही असली अमीर इंसान होता है। आज लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं, क्योंकि उन्हें कभी संतोष नहीं होता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद इंसान का अपमान मत करना। हो सके तो उसकी मदद करो, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसका अच्छा प्रभाव तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आता है। तो भक्तों, यही कुछ बातें थीं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगेगा। घर में शांति बढ़ेगी, मन शांत रहेगा
और आपको जीवन में आगे बढ़ने की नई शक्ति मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।